2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। देश में, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे, सनातन धर्म और विकास, ऐसे तमाम मुद्दे सामने हैं। कौन सा मुद्दा किस राजनीतिक पार्टी को कितना सूट करेगा और कैसे क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में माहौल रहेगा, इन्हीं तमाम चीज़ों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे लोग जो आम जनता के रूप में क्या राय रखते हैं, जनता क्या सोचती है, इसी पर हमारे साथ हम आज लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में इसको लेकर के तमाम तरह की क्या चीज़ें चल रही। सर, क्या लग रहा है देश में इस वक्त धर्म, विकास, इन सब की बयार चल रही है या क्या प्रमुख मुद्दे आपको लग रहे हैं या क्या चीज़ें जो जनता के मन में? देखिए, सभी दलों के अलग अलग मुद्दे हैं। कोई धर्म की राजनीति कर रहा, तो कोई विकास की राजनीति कर रहा, कोई महंगाई और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहा है। तो सब दलों के अलग अलग विचार हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति पे काम करेगी कि मंदिर बनवा दिए हैं और मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, तो उसी के बाद चुनाव भी की घोषणा भी हो सकती है। और अन्य दल जो है विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, देश से बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, देश से महंगाई समाप्त होनी चाहिए। थे अभी 2 दिन पहले केवल ट्रांसपोर्टर हड़ताल जो है इनके काले कानून के चक्कर में कर दिए और देखिए महंगाई जो है आसमान छूने लगी थी। ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान है। हाँ है, तो सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान है। सनातन आज से थोड़ी है, सदियों से है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने से थोड़ी सनातन धर्म आया है या सिर्फ वोट के लिए परेशान है। सनातन धर्म में तो सभी का सम्मान। हाँ, तो सनातन धर्म में सभी का सम्मान होना भी चाहिए, उसमें कौन नाराजगी है। हम लोग भी सम्मान करते हैं, चाहे जिस धर्म का हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आज से नहीं, सदियों से पढ़ाया जा रहा है। हम लोग वो पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हिंदुस्तान की ताकत क्या सनातन है? ऐसा तो नहीं है कि सनातन ताकत है। हाँ, वो आस्था का विषय है। हम लोगों के दिल में आस्था है कि सनातन धर्म से थोड़ी सी जो है, हर आदमी शांति के लिए पूजा अर्चना करता है, चाहे अपने घर में करे या कहीं और बैठ के। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उसके यादव कल कह रहे थे कि भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। तो सभी लोग कहते हैं कि भगवान का बुलावा आएगा तभी हम पहुंच पाएंगे। बहुत लोग चाह कभी नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत लोग तो इच्छा शक्ति रखते हैं। मैं जाता हूं वहां, बहुत बार 10 बार गया हूं वैष्णो देवी। लोग कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये तो सुनता आ रहा हूँ। कोई नई बात अखिलेश यादव जी कह दिए हैं जिसका आप प्रश्न उठा रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। भाई, आप वहाँ से बोलते हुए जाते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें कोई नई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी जो बोले हैं परंपरागत बात बोले हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? देश में धर्म की भी चर्चा है, विकास की भी चर्चा है और उसके एक हिसाब से अयोध्या में बयार देखी जा रही है कि एक तरफ विकास भी अयोध्या का हो रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी। कैसे देखते हैं? देखिए, धर्म से बात तो करनी नहीं चाहिए। धर्म एक अलग चीज़ है ना। वो हमारी सबकी आस्था का विषय। मंदिर बन रहा है, अब किसके कहने से बन रहा है, किसके कारण से बन रहा है, ये सब देश जग जाहिर है। मगर उसका अगर कोई क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहता है तो वो बात मुझे नहीं समझ में आती है। बाकी देश ठीक ठाक चल रहा है जिस तरीके से। अब तो बदलाव की बयार है, मंदिर की बयार क्या ये तो पता नहीं, बदलाव की बयार जरूर। यूपी से क्या संभव है देश का उद्धार? यूपी से ही संभव है क्या देश का उद्धार? नहीं, यूपी एक बड़ा ज़िला है। सीटों के आधार पर आप वो बात कह सकते हैं। बाकी हमको तो लगता है कि अगर गठबंधन देश भर में अगर मजबूती से लड़ेगा तो हम पूरे देश में अच्छी सीटें प्राप्त करेंगे और गठबंधन एक मजबूत सरकार बनाकर सत्ता में आएगा। सनातन में क्या सभी धर्मों का सम्मान? सनातन ना करे तो क्या फ़र्क पड़ता हमें? अगर हम हैं सनातनी, मगर अगर हम ना होते, हम मुस्लिम होते या हम कुछ और का ईसाई होते तो हम कह देते अगर सनातन सभी धर्मों का करें। हमारा धर्म है, हम अपना धर्म फॉलो करेंगे। से ईसाई का धर्म, वो इस्लाम का धर्म, वो अपना अपना धर्म मानेंगे। इसमें सनातन का कहाँ से आप बीच में जोड़ लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए, कह रही है आपका मुद्दा। हिंदुस्तान की ताकत क्या सनातन है? ताकत अगर सनातन है तो फिर बाकी के लोग क्या हैं ये आप बता दीजिए। अगर गठबंधन है तो मजबूती है। वही अभी यादव जी ने कहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो फिर आप इनको और सनातन को 2 अलग अलग तरीके से क्यों देख रहे हैं?
अगर सनातन अलग है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, ये भी आप बता दीजिए। तो ये तो सवाल बनेगा ना कि ये जो भाजपा सवाल आप लोगों को दे देती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किसी विषय में आकर बात कर रहे हैं। चलिए और कोई सवाल। अखिलेश यादव ने बोला भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। भगवान तो देखिए, वो फिर मैं यादव जी की बात कह रहा हूँ कि भगवान तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, जाएंगे, मगर अगर बीजेपी बुलाएगी तो नहीं जाएंगे, यकीनन नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी जो भगवान राम की बात कर रही है वो राम इन्होंने बनाया है। हम उस राम के मंदिर में जाएंगे जो बरसों से तिरपाल में थे, और वो हम 22 तारीख के बाद में जाएंगे। हम मोदी न जाना चाहिए किसी भी विपक्ष को, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि किसी भी गठबंधन को मोदी के कहने से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उनका राम है। जिस राम ने हमें बनाया ये वो राम नहीं है, हम उस राम के मंदिर में। अलग अलग राम है आपके। भाई 2 राम तो करने वाला मोदी है, बांटने वाला देश को बांटा हिंदू मुस्लिम के नाम से, अब भगवानों को भी बांट रहा है। ये बताइए कि देश भर में विकास की भी बात हो रही है, धर्म की भी बात हो रही है, अयोध्या में सड़कें भी बनी, एयरपोर्ट भी आया और मंदिर भी बन रहा है। क्या देश की ताकत इस वक्त सनातन है? हमेशा देश की ताकत सनातन रहा। सनातन के बिना हिंदुस्तान की तो परिकल्पना नहीं की जा सकती। सनातन में एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है। ये कि हिंदुस्तान है एक ऐसा है जहाँ पे सारे धर्म चाहे जिस तरह करके रहें, चाहे जिस तरह रहें, चाहे जो कुछ रहें, इसमें ये सनातन ही सबका सम्मान कर रहा है और उसी के ऊपर आक्षेप किए जा रहे हैं। मज़ेदारी ये है कि अन्य देशों में जा करके देख लो, वहाँ के कल्चर के, वहाँ के उसके विपरीत अगर काम करोगे वहाँ से भगा दिए जाओगे। लेकिन यहाँ ये एक ऐसा देश है जहाँ पे तुम आप कुछ भी अपनी वाणी का स्वतंत्र हो, चाहे जो कुछ जिसको कह दो, चाहे जिसको जो कह दो। समझ गौरे में हो तो वो शायद उठा पटक पटक के मारे जाएं ऐसे व्यक्ति, समझ गो। लेकिन कुल मिला करके ये यहाँ पे अभिव्यक्त किया जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। उनको तो शायद भगवान कहाँ बुलाएंगे, भगवान कहाँ बुलाते हैं, हमें नहीं समझ में आता। भगवान तो एकदम सही बुलाते हैं, हाँ समझ गो, तो आदमी तभी जाता है। और रही बात आस्था की बात, तो भगवान बुलाते नहीं, आदमी को अपने अंदर से वो करना चाहिए। ऐसा थोड़े कि खाना बना रखा हुआ तो खाना खिलाने वाला भगवान खिलाएंगे, तुमको अपने हाथ से कर्म करना पड़ेगा। तुमने वैसे कर्म ही नहीं किए जाने के तो तुम किस क्या मुँह लेकर के तुम वहाँ जाओगे? क्या कहेंगे भाई साहब, पूरा मामला आपने दोनों तरफ सुन लिया। देखिए, अब आपका पूछने का क्या है वो बताइए। कि देश में इस वक्त जैसे अयोध्या में धर्म के भी काम हो रहे हैं और विकास भी हो रहा है, दोनों तरह से बिल्कुल बयार चल रही है, क्या लगता है आप? देखिए, अयोध्या में ही विकास नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है। पहली बात तो आप ये सोच लीजिए, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी रोडें हैं, गांव हो चाहे देहात हो, मतलब शहर हो, सारी चीज़ें जो है विकास के ऊपर आ रही है। खाली एक अयोध्या का विकास नहीं, अयोध्या तो विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि 500 साल के बाद भगवान राम का जो है वहाँ पे मंदिर बन के हुआ है, तो इसलिए विकास तो वहाँ संभव ही है, विकास होना भी चाहिए जो है। और जो हमारी सांस्कृतिक, जो हमारी तमाम प्रकार की छवि रही है, उसको जो नष्ट कर दिया आक्रांताओं ने, उस आधार पे जो है अगर हो रहा है आज विकास, तो अब विकास होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार भी है और सरकार का मूल मुद्दा भी रहा है जो है कि हम आएंगे तो बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक के मतलब आस्था की बात है, तो देखिए हर चीज़ में हर आदमी की आस्था होती है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। देखिए, अखिलेश जी को तो जाना ही नहीं चाहिए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी ने 92 में गोली चलवाई जो है, वहाँ पे हज़ारों हिंदू मारे गए, कितने मारे गए पता नहीं चला जो है। 90 में जो है, 90 में जो है गोली चलवाई और कितने लोग मारे गए, तो उनको तो वैसे नहीं जाना चाहिए। वो तो फैजाबाद गए, कई बार उधर से निकले, लेकिन आज तक के वो कभी भी वहाँ पे अगर राम जन्मभूमि चले गए हों एक बार दर्शन करने के लिए, तो उस चीज़ को बतावें। फिर उनको काहे को आस्था, काहे का उनका मैटर है भाई, किस चीज़ का मैटर उनका है? चाहे वो सोनिया जी बगल में एमपी रही हैं, पूरा उनका रायबरेली अमेठी सब रहा है, लेकिन कभी आज तक 70 साल तक मतलब क्यों नहीं गए? कोई हमें दिक्कत नहीं है। आपका आस्था है तो आप आइए, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें राम में आस्था है बहुत। 500 साढ़े 500 वर्ष के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। ये लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताया, फिर इन्होंने विपक्ष ने कहा कि अरे यार तुम इनको प्रधानमंत्री आवाज़ दे दो, नहीं तमाम तरह के बात किया। फिर भी हमने इनको मुंह पे हमने तमाचा मारा और खूब भव्य मंदिर बना के दिया। देखिए, बिल्कुल
बिल्कुल झूठ बात है इनकी। ये आप ये देख लो, साधु संत जो शरीर अच्छे साधु संत हैं, उन्होंने कहा है ना तो अभी मंदिर कंप्लीट है, समय की भी बात कही है, और उन्होंने ये कहा है कि रामनवमी आ रही है तो इतनी जल्दबाजी क्यों। ये कह रहे हैं 2024 का इलेक्शन नहीं है तो क्यों आ रहे हो फिर अभी से, रामनवमी तक क्यों नहीं इंतजार कर रहे हो। वो कौन साल बाद है, तुरंत आने वाली है रामनवमी, आप रामनवमी को करा लीजिए। अब हम आपको बता दें, एक मिनट पहले मेरी सुन लीजिए। रामनवमी की बात आपको बता दें, रामनवमी को भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है, रामनवमी को भगवान का जन्म हुआ, और ये हमारा सदियों से चला आ रहा है उल्लास का, भगवान राम का जन्म मनाया जाता है उस दिन, ना कि मंदिर में उनका वो होता है, सुन लीजिएगा। और दूसरी चीज़ 22 तारीख, इससे पहले सन 1949 में 22 तारीख को इसका वो रखा गया था न्यास, और उसी 22 तारीख को वो हो रहा है। 22 तारीख को जो है, बोलिए, 22 तारीख को इसीलिए उसका शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी निकली है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भगवान की होगी। देखिए, मैं सिख परिवार से हूँ और सनातन भी हूँ, सनातनी हूँ सिख परिवार का। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि बचपन व जिस दिन पैदाइश होती है उसी दिन आज के कोई बैठ नहीं जाता, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो जो अच्छे सच्चे साधु संत हैं वो फिर इस पर क्यों जोर दे रहे हैं। मेरी ये आवाज़ नहीं है, ये उन साधु संतों की आवाज़ है जो रामनवमी में लाना चाहते हैं। वो अच्छे साधु संत है ही नहीं, वो कुछ साधुओं में सारे साधु आप साधु है ना समझे, सब हैं, समझ गए, वो अच्छे नहीं साधु, जो धर्म के काम में रोना अड़काएं वो साधु हो ही नहीं सकते। वो आज तक वो साधु कहाँ सोए हुए थे, वो सिर्फ कांग्रेस के प्रायोजित जो मोदी के साथ कलपत्री महाराज जी बहुत बड़े संत हुए हैं हमारे उसके जो है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह की राय जो है, राम मंदिर विकास और उसके साथ साथ जो विकास के बयार चल रही है, धर्म, इन तमाम मुद्दों पर लोगों की अलग अलग राय निकल करके सामने आई।